बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या फिर समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आजाद। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश जारी है। वो मासूम महज 3 साल का था। अपने पिता के गोद में खेलते हुए खुद को महफूज महसूस करता था, लेकिन उसे कहां पता था कि उसका पिता दरिंदा है और दरिंदगी में वो इस कदर अंधा हो जाएगा कि अपने उस 3 साल के मासूम को मौत के घाट उतार देगा। जी हां, ऐसा ही हुआ है गोपालगंज में, जहां एक मासूम को दरिंदे पिता ने गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। कैसे, देखिए तफ्तीश में। शराबी पिता बना शैतान, कलयुगी पिता की हैवानियत। 3 साल के बेटे को काट डाला, मासूम के कत्ल पर मचा कोहराम। पिता की दरिंदगी से मची सनसनी। ये है गोपालगंज जिला के हथुआ थाना इलाके का मोतीपुर चिटकोली गांव, जहां गांव के सभी लोग सन्न हैं। इस गांव की एक खौफनाक वारदात ने सभी को हिला के रख दिया है। पूरे गांव में इस घटना के बाद से सनसनी है। हर एक की जुबान पर एक ही सवाल है। सभी के दिल में उस दरिंदे पिता को लेकर यही सवाल है कि आखिर उस मासूम का क्या दोष था कि उस कलयुगी पिता ने उसकी हत्या कर दी। खून से लथपथ मौत की नींद सो रहे इस मासूम बच्चे का नाम इरशाद अली है, जिसकी उम्र महज 3 साल थी, जो उचका गांव थाना के लाइन बाजार निवासी आजाद हुसैन का पुत्र था। उसको इस बेरहम दुनिया के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं था, लेकिन आज उसके ही पिता ने उसका बेरहमी से गला काट कर मार डाला। दरअसल जब इस मासूम की मां अपने बेटे के लिए विलाप करने लगी, उसके बाद आसपास के लोग भी जग गए। लेकिन जब गांव के लोगों ने मासूम बेटे की लाश को खून से लथपथ हालत में पास के खेत में देखा, तो उसके बाद कोहराम मच गया। काट के उस जगह रख दिया, खेतानी से लिया करके चौकी में सोया था। इस निर्मम हत्या के बारे में जब मृतक बच्चे की मां ने बताया, तो उस मां की बातों को सुनकर हमारा भी माथा सन्न रह गया। पीड़िता का कहना था कि उसका बच्चा उसके पास ही सोया हुआ था। उसी समय सोए अवस्था में हैवान पिता ने अपने छोटे बेटे की गला रेत कर हत्या कर दी। उसके बाद उसकी लाश को पास के खेत में फेंक दिया। लेकिन हम आपको बता दें कि उस हत्यारे पिता आजाद हुसैन का इतने से ही जी नहीं भरा था। वह उसके 5 वर्षीय बड़े बेटे आसे आलम की भी हत्या करने की फिराक में था, लेकिन तब तक बच्चों की मां की नींद खुल गई। उसके बाद हत्यारा पिता आजाद हुसैन मौके से फरार हो गया। देखा है कि आँख के सामने इस बच्चे को लेते हैं मरने के बाद दोबारे तो बच्चे को बचाया था। मिली जानकारी के मुताबिक हत्यारा पिता आजाद हुसैन शराब पीता है, नशे में हमेशा अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी करता है। अपने पति की मारपीट से तंग आकर उसकी पत्नी अपने रिश्तेदार के यहाँ हथुआ के मोतीपुर चिटकोली गांव में आ गई थी, लेकिन वो शैतान पिता आजाद हुसैन यहाँ भी पहुँच गया। उसके बाद सुबह अपने दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाने की बात कहकर रात में रिश्तेदार के यहाँ ही रुक गया। मृतक बच्चों की मां आमना खातून के मुताबिक रात को करीब 2 बजे जब वो सोकर उठी, तो देखा कि उसका 3 साल का बच्चा लापता है। उसके पति के हाथ में चाकू था। उसका पति अपने दूसरे बेटे आसे आलम को उसके पास से खींच कर ले जाना चाह रहा था, लेकिन तब तक घर के दूसरे सदस्यों की भी नींद खुल गई। ओकर बाप शाम के अइलन, कहलन कि हमें आज रहता नहीं, कल सवेरे हम एकनी के लेके चल जाए। हमनी के कंडीशन के ठीक बा, रह सवेरे लेके चल जाइए। आ 2 बजे रात में ओकर लड़का के हमनी के सूत गइल बनी सन, तो 2 बजे लड़का के ओकरा गोदी में से खींच के लड़का सुतर लसन ओकरा बगले में, तो जैसे लड़का के उठा के ओकरा के काट दिलस। आ दूसरा लड़का के भी जात रहे, ओकरा के उठा के लियावे, तले ओकर माई जाग गइल, तो ओकरा माई के ढकेल के ही भाग गई। घर के लोगों ने जब मासूम बच्चे की तलाश की, तो देखा कि घर के आंगन में 3 वर्षीय मासूम की हत्या करने के बाद हत्यारा पिता ने शव को घर के बाहर खेत में फेंक दिया था।
जिसके बाद घर वालों ने शव को कब्जे में लेकर जब हत्यारे पिता को पकड़ना चाहा तो वो चकमा देकर वहां से फरार हो गया। आजाद हुसैन एक ठोके काट दिया था, दूसरा लड़कों के जा रहा था लाने के लिए, तले उसका माँ जाग गई, आजाद के बीवी तले वो भाग गया। कत्ल की इस वारदात की खबर जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही उस हत्यारे पिता की तलाश में लग गई है जो वारदात को अंजाम देने के बाद से ही फरार है। खून हमारा लगे हुआ कि मोतीपुर चिटकोली में जन की बाकी वो लड़किया के हत्या हो गई बा। फिर थाना पर से हम गइल बनी तो देखा था कि लड़किया के लाश पड़ल था, अब के जैसे गर्दन मैंने काटल बा। ओकरा बाद से अभी पोस्टमार्टम खातिर लेके ये चलिए। क्या कोई पिता इतना भी हैवान हो सकता है कि वो अपने दूधमुहे बच्चे की गला रेत कर निर्मम तरीके से हत्या कर दे? उस कलयुगी पिता की इस करतूत के बाद से पूरे गांव में एक अजीब तरह की सनसनी है। पुलिस को चाहिए ऐसे हैवान को तत्काल गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की। तफ्तीश के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। कटिहार से एक ऐसी खबर धोखाधड़ी की जिसे जानकर आप सिहर उठेंगे। जी हां, एक बैंक कैशियर जो पहले से शादीशुदा होता है लेकिन बैंक में आने वाली एक महिला कस्टमर के अकाउंट में 15 लाख रुपए देखकर उसे लालच आ जाती है और किसी तरह से उस महिला को फांस लेता है, उसकी बेटी के साथ शादी करने का वचन देता है और 7 लाख रुपए ऐंठ लेता है। जब इस बात की सच्चाई का पता चलता है कि वो पहले से ही शादीशुदा था तो महिला ठगी रह जाती है और उसके खिलाफ जाकर थाने में रिपोर्ट लिखवाती है। उसके बाद क्या होता है, देखिए तफ्तीश में। बैंक कैशियर का बड़ा कारनामा, शादी का झांसा देकर बड़ा खेल, लाठी लेकर टूट पड़े नेताजी, आखिर क्या है पूरा सच? कटिहार का ये मामला हैरान करने वाला है। हंगामा जोरों पर है। गांव की महिलाओं से लेकर पुरुष तक सभी हंगामा कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए किस तरह से नेताजी अपने पूरे रौब में है। लाठी उनके हाथों में है और टूट पड़े महिलाओं पर। जनता की सेवा करने की शपथ लेने वाले नेताजी जनता पर ही लाठी बरसा रहे हैं। लेकिन ये सब नौबत कैसे आई? कैसे नेताजी ने अपना आपा खो दिया और लाठी लेकर बरस पड़े महिलाओं पर? हम आपको इस पूरे मामले का एक एक सच दिखाने जा रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला कटिहार के कुर्सेला थाना का है, जहां पर ये हंगामा बरपा है। लेकिन इसकी जड़ कहीं और है। मिली जानकारी के मुताबिक इस गांव की रहने वाली एक महिला से उसकी बेटी से शादी करने का झांसा देकर कुर्सेला सेंट्रल बैंक के कैशियर विनय कुमार ने 7 लाख रुपए की ठगी कर ली। आपको बता दें कि महिला का बैंक के कैशियर से पहले से जान पहचान थी। कैशियर को पता था कि महिला के खाते में 15 लाख रुपए हैं। बातचीत में उसको ये भी पता चल गया था कि महिला की एक बेटी है जिसकी वो शादी करने की सोच रही है। बस क्या था, कैशियर ने मौका मिलते ही उस महिला की बेटी से शादी का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन महिला को नहीं पता था उस बहरूपीय कैशियर के बारे में कि उसके दिल में एक शातिर चाल चल रही है। बोले कि बेटी को शादी करना है तो बोला कि सेंटी छिका से पैसा पर हम निकालवा देंगे। तो धीरे धीरे मम्मी को मोहरा बनाते गया। शादी को लेकर कैशियर ने 7 लाख रुपए की डिमांड रख दी। घर वाले भी सोचे कि लड़का अच्छा नौकरी कर रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि वो एक शातिर चालबाज है। महिला ने भरोसा करके 7 लाख रुपए उस विनय नाम के कैशियर को दे दिया। लेकिन जब शादी की बात आई तो कैशियर 1 महीने की छुट्टी पर कहीं बाहर चला गया। इससे भी हैरान करने वाली बात यह थी कि जब लड़की के घर वालों ने लड़के के बारे में पता किया तो सभी का माथा घूम गया। वो चालबाज कैशियर पहले से ही शादीशुदा था। वो शादी एक पैसा के लिए लड़की का लाइन बढ़ा दिया। फर्स्ट वाली की शादी करके सेकंड वाली मार के फेंक दिया। उसके बाद हमको मारने के लिए प्लान किया। मामला बढ़ने के बाद इसमें नेताजी की एंट्री होती है। जिला पार्षद गोपाल यादव मामले में समझौता कराने आए थे। जिला पार्षद गोपाल यादव दोनों पक्षों को समझाकर मामले का हल कराने गए थे। लेकिन ये मामला इतना बढ़ चुका था कि पूरा गांव गुस्से में था। दरअसल पीड़ित महिला के आवेदन पर
कुर्सेला पुलिस ने आरोपी बैंक कर्मी विनय को गिरफ्तार कर थाना लाई थी, जिस पर पहले से ही पूरे मामले से अवगत जिला पार्षद थाने में ही पंचायती के लिए पहुंच गए। लड़की पक्ष को लगा कि नेताजी बैंक कर्मी का पक्ष ले रहे हैं। इस पर महिलाओं ने नेताजी पर धावा बोल दिया। बाद में नेताजी वर्दी वाले की भूमिका में आते हुए महिलाओं पर जमकर लाठी भाजने लगे। लाठी उठाकर एक महिला को मार भी दिया। मौके पर मौजूद पुलिस ने किसी तरह से मामले को शांत करवाया, लेकिन अभी भी थाने में लठैत की भूमिका निभाने वाले नेताजी पर कोई कार्रवाई नहीं होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। पुलिस के द्वारा इंटरवेन करके और बिना रजक को थाना लाया गया है, उन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इसके अतिरिक्त जो जनप्रतिनिधि महिला के साथ मारपीट करने के दोषी पाया गया है, उनके विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। काफी बवाल के बाद किसी तरह से ये मामला उस वक्त शांत तो हो गया, लेकिन अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले की जांच कितनी निष्पक्षता से करती है। दोषी पाए जाने पर बहरूपिया बैंक कैशियर के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। साथ ही नेताजी जिस तरह से आपा खोकर लाठी बरसा रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि खादी का खोल पहनकर लोगों को ठगने वाले ऐसे नेताओं को सबक मिल सके। तफ्तीश के लिए कटिहार से सुब्रत की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यह दिल दहला देने वाली घटना सिवान के दरौंदा थाना क्षेत्र के रैनी गांव की है, जहां एक युवती रात का खाना खाने के बाद छत पर सोने चली जाती है, लेकिन दूसरे दिन खून से लथपथ उसकी लाश मिलती है। इसके बाद पूरे घर में कोहराम मच जाता है। आखिर उसका हत्यारा कौन है और उसकी हत्या किस वजह से की गई, क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं तफ्तीश में। घर के छत पर युवती की लाश, गले पर कटे का निशान, क्या है कत्ल का राज, आखिर कौन है हत्यारा। सिवान की एक वारदात ने सबको हैरत में डाल दिया। पूरे गांव में सनसनी दौड़ गई। घर से लेकर बाहर तक सभी अवाक थे। सभी लोग इसी उधेड़बुन में लगे हुए थे कि आखिर ये सब कैसे हो गया। कौन है युवती का हत्यारा, क्या है कत्ल के पीछे का सच। दरअसल ये मामला सिवान के दरौंदा थाना क्षेत्र के रैनी गांव का है। जिस युवती की हत्या हुई है उसका नाम सिमरन बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार रात को खाना खाने के बाद सिमरन छत पर सोने चली गई थी, लेकिन सुबह जब छत पर खून से लथपथ हालत में उसका शव मिला, उसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। पूरा परिवार दहाड़े मारकर रोने लगा। विलाप से चारों तरफ मातम छा गया। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में परिजन भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर युवती की हत्या कैसे हुई। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने पूरे मामले की बारीकी से पड़ताल किया, साथ ही शव को कब्जे में लेकर सिवान सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। हालांकि इस घटना को लेकर जब हमने पुलिस से बात करना चाहा, तो पुलिस ने कुछ भी बताने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। लेकिन इस घटना को लेकर दरौंदा थाना पुलिस भी हैरान है कि आखिर युवती की हत्या किस वजह से हुई, आखिर वह हत्यारा कौन है। वही सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि सोई अवस्था में छत पर युवती की हत्या हो जाती है और परिजन को कानों कान तक भनक नहीं लगता है। परिजनों को हत्या का पता तब चलता है जब सुबह देर तक युवती छत से नीचे नहीं आती है। कुछ भी पूछने पर परिजन एक ही बात कह रहे हैं कि उनको नहीं पता ये सब कैसे हो गया। कोई जानकारी नहीं है, किसी पे कोई शक या कोई बात नहीं सर। इस घटना से एक तरफ जहां पीड़ित परिवार में मातम पसरा हुआ है, दूसरी तरफ पूरे गांव में सनसनी है। सबके दिलों में एक ही सवाल उमड़ रहा है कि आखिर वो हत्यारा कौन है, जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। वहीं पुलिस इस मामले की छानबीन में लगी हुई है। पुलिस के अनुसार युवती के गले पर कटे का निशान है, जो साबित करता है कि धारदार हथियार से युवती की हत्या की गई है। अब देखना है कि पुलिस इस मामले का पर्दाफाश कब तक करती है और हत्यारा कितना जल्द पुलिस की गिरफ्त में होता है। तफ्तीश के लिए सिवान से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। अररिया में एक शिक्षक की हैवानियत सामने आई। लड़ाई दो बच्चों के बीच थी, लेकिन इस दरमियान उस शिक्षक ने एक बच्चे को
इस कदर पीटा कि वो बच्चा बुरी तरह से जख्मी हो गया। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं तफ्तीश में। ये तस्वीरें विचलित कर देंगी, कलेजा कांप जाएगा। एक शिक्षक की हैवानियत, शिक्षक बना शैतान। बच्चे के शरीर पर दिख रहे ये गहरे जख्म किसी और ने नहीं, बल्कि बच्चों को ज्ञान देने वाले गुरु ने दिए हैं। बच्चे का शरीर बुरी तरह से घायल है। शिक्षक ने इतनी बेरहमी से पीटा है कि बच्चे के पैर का दोनों थाई खून की तरह लाल हो गया है। शरीर पर पड़े ये गहरे जख्म इस बात को साबित कर रहे हैं कि किस कदर उस शैतान शिक्षक ने इस बच्चे को पीटा है। दरअसल ये मामला अररिया के फॉरबिसगंज थाना इलाके के मानिकपुर के आर्या मिशन पब्लिक स्कूल का है। इस बच्चे का नाम सुजन कुमार है, जो 5वीं कक्षा का छात्र है। बच्चे के पिता ने बताया कि स्कूल के शिक्षक ने 5वीं और 6वीं कक्षा के बच्चों को कुछ सवाल लगाने को दिए थे, जिसमें उनके बेटे सुजन कुमार ने सवालों को सबसे पहले हल कर दिया। लेकिन उसके बाद से स्कूल के बाकी बच्चे उसको परेशान करना शुरू कर दिए। इसी बात को लेकर फिर एक बार एक बच्चे ने झगड़ा किया। कंपटीशन हुआ था, उस कंपटीशन में क्लास 5 वाला हार गया, जो कि इनको क्लास 6 वाले बच्चे लोग इनको ज़्यादा टॉर्चर और परेशान करता था। दिन भर किया, कोई बात नहीं है। रात में जब सोने गया उस वक्त भी इसको परेशान बच्चे लोग ने किया। लेकिन इस झगड़े को लेकर जिस शिक्षक को समझाना चाहिए वो ही हैवान बन गया। उसके बाद बांस के डंडे से बच्चे के पैर पर इतने डंडे मारे कि पूरा थाई खून की तरह लाल हो गया। पिटाई से उस वक्त बच्चा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। और इस बच्चे को रूम से निकाल कर बाहर में बांस का फट्टा से लगभग 20 से 25 फट्टे इनको मारे। वो फट्टा जब टूट गया तो दूसरा फट्टा लाकर उस फट्टा से इनको मारे। ये मार खा खा के जमीन पर लेट गया। शिक्षक ने किस तरह से बच्चे को बेरहमी से पीटा, इस बात को पीड़ित बच्चे ने खुद बयां किया कि वो तड़पता रहा, माफी मांगता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, गुरुजी पीटते रहे। बांस का फट्टी से बहुत मार मारे। बेरहमी से हुई इस पिटाई के बाद बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बच्चा ना तो चल पा रहा था और ना ही बैठ ही पा रहा था। फॉरबिसगंज रेफरल अस्पताल में बच्चे का प्राथमिक उपचार कराने के बाद डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। फॉरबिसगंज रेफरल अस्पताल के डॉक्टर बसाक का भी कहना था कि 2 दिन पहले जब बच्चा उनके पास आया था तो उस वक्त बच्चे की हालत बेहद ही खराब थी। पेन बहुत ज्यादा उसको बेहतर इलाज के लिए हम लोग रेफर किया हाई सेंटर। काफी गहरा चोट तो है, छूने नहीं दे रहा काम, चोट बहुत ज्यादा है। इतना ही नहीं, स्थानीय स्तर पर इस मामले को भरपूर तरीके से दबाने की कोशिश भी की गई, लेकिन इसके बावजूद पीड़ित पिता ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस को चाहिए ऐसे शिक्षकों को सबक सिखाने की। हालांकि आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्कूल प्रबंधक ने उसे स्कूल से निकाल दिया है। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में आरोपी शिक्षक के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। तफ्तीश के लिए अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश बदस्तूर जारी है।